प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th की क्लास में लेसन 2 ए लेटर टू गॉड रिटन बाय जीएल फ्रेंड्स लेकर आ रहे हैं। आप इसे ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए और बार बार देखने का प्रयास कीजिए, बार बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। कहानी के बारे में हम थोड़ी सी बता दें। एक व्यक्ति जिसको भगवान पर बहुत बड़ा भरोसा है, गॉड कैन डू एवरीथिंग, ईश्वर सब कुछ कर सकता है, उसी के होप की कहानी है, आशाओं की कहानी है। मैं इस कहानी को पढ़ रहा हूं, इसका हिंदी अर्थ भी बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिए। द हाउस ऑन द वन ऑफ द इंटायर वैली, वह घर जो पूरे उस घाटी में अकेला था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, बना हुआ था लो हिल, निचली पहाड़ी पर, निचली पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न, वहां से कोई भी देख सकता है नदी को और पके फल दाने के खेतों को। विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड क्रॉप गुड हार्वेस्ट, वे फसल, उस फसल को देख सकता है जो तैयार है, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि फसल बहुत अच्छी होगी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अंतिम समय चल रहा है। The only thing the earth needed, पृथ्वी को आवश्यकता है, जरूरत है, was a downpour, तेज वर्षा की, और a least shower, ज्यादा न हो तो बौछार जरूर पड़ जाए। Throughout the morning, प्रातः काल से ही, लेंचो who knew his field में इंटीमेटली, लेंचो जो अपने खेत के बारे में अच्छी तरह से जानता था, had done nothing else, उसने सुबह से कुछ किया नहीं था, but seen the sky toward the northeast, सुबह से ही पूरब उत्तर की तरफ आसमान में ऊपर देख रहा था। Now we were really going to get some water, woman, अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए वो कह रहा है कि निश्चित रूप से हम लोगों को पानी मिलने जा रहा है, बरसात होने जा रही है। The woman who was preparing supper, वह स्त्री जो तैयार कर रही थी बच्चों के लिए भोजन, रिप्लाइड, उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, अगर ईश्वर ने चाहा तो जरूर मिलेगा। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे उस किसान के, वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जो छोटे लड़के थे वे घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, तब तक जब तक उस महिला ने, उस औरत ने सबको भोजन पर नहीं बुलाया। इट वॉज ड्यूरिंग द मीट दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, खाना लोग खा ही रहे थे, अभी आधा खाना खाए ही थे कि जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरने लगी, पड़ने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, उत्तर पूर्व दिशा की ओर से बड़े बड़े बादलों के पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दे रहे थे, देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बिल्कुल ताजी और सुगंधित थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन than to have the pleasure of feeling the rain on his body. The man went out, वह लेंचो जो किसान है, और किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि घर से बाहर निकल गया अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए। And when he returned, he exclaimed, लेकिन जब वह लौटा तो जोर जोर से चिल्लाया। क्या कहा उसने? These are not raindrops falling from the sky, ये वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं आसमान से। They are new coins, ये नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cents pieces, जो बड़े coins हैं, जो बड़े बूंदे हैं, वे 10 पैसे के सिक्के हैं, और जो लिटिल्स हैं वो 5 पैसे की हैं।
सिक्के हैं, सेंट वहां का सिक्का है, जैसे हमारे यहां पैसा चलता है। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। विथ द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स, जो खेत बिल्कुल तैयार हो चुका था, फसल से, फूलों से लदा हुआ था, उसकी तरफ ध्यान से देखा, प्रसन्नता से देखा। ड्रैप इन ए कर्टेन ऑफ रेन, वह ढक गया था एक वर्षा की चादर से। बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगेन, लेकिन तब तक क्या होता है, एकाएक एक मजबूत हवा, तेज हवा, ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall। बच्चों आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले बड़ी बड़ी ओले गिरे थे, उसी तरह से जब तेज हवा चली तो उसके खेतों में चारों तरफ वहां पर बड़े बड़े ओले गिरने लगे। करा दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, कह रहा था कि जो ओले गिर रहे थे लग रहा था कि ये चांदी के सिक्के हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, अब बच्चे घर से बाहर निकल के दौड़ दौड़ कर उसको इकट्ठा कर रहे हैं बरसात से। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पॉल्स, जो मोतियों के रूप में, सफेद सफेद मोतियों के रूप में जमीन पर गिरे हुए हैं, घर के बच्चे जाकर के उनको ले रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, लेंचो कहता बहुत बुरा हुआ। ही एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी जोर से चिल्लाया, आश्चर्य किया। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी बीत जाएगा, चला जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, बहुत देर तक टिका रहा, जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर, एक घंटे तक द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो बूंदें थी, जो ओले के रूप में गिर रही थी घरों पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ियों पर, द कॉर्न फील्ड, जो दाना लगा हुआ था फसलों का उस खेत में, ऑन द होल वैली, यहां तक कि पूरी की पूरी घाटी में वो गिरती रही। द फील्ड वाज व्हाइट एज इफ कवर विथ सॉल्ट, पूरे खेत भर गए सफेद रंग से, जैसे लग रहा है कि नमक चारों तरफ बिछा हुआ हो। नॉट लीफ रिमेन्ड इन द ट्रीज, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ता नहीं बचा। द कार वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल बुरी तरह से पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, फूल समाप्त हो गए, छोटे पौधों से फूल गायब हो गए। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का जो हृदय है वो दुख से भर गया। When the storm had passed, जब गुजर गया स्टॉर्म, जब तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बच्चों से कहा, A plague of locusts would have left more than this। बच्चों, जब टिड्डियों का दल आता है तब भी इससे बहुत ज्यादा कुछ खेतों में बच जाता है। The hail had left nothing, लेकिन इस ओले ने कुछ छोड़ा ही नहीं। This year we will have no car, इस साल हम लोगों को कोई दाना नहीं मिलेगा, हम लोग खाने बिना मर जाएंगे। That night was a sorrowful one, वह रात एक दुख भरी रात थी। All our work for nothing, हमारा सारा कार्य निष्फल रहा, किसी काम का नहीं रहा। There's no one who can help us, कोई ऐसा नहीं है जो हम लोगों की सहायता कर सके। We will all go hungry this year, लेंचो बोलता है बच्चों से, बच्चों हम लोगों को इस पूरे साल भूखों मरना होगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। उस घाटी में रहने वाले अकेले परिवार के लोग जो घरों में रहते थे, उनके पास एकमात्र इच्छा थी, एकमात्र उम्मीद थी, तो वह हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की तरफ से सहायता की। डोंट बी सो अपसेट, लेंचो बोलता है, डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो। इवन दाउ दिस सिम्स लाइक ए टोटल लॉस, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नाश हो गया। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, बहुत बड़ा उसको विश्वास है। बच्चों, कोई भूखों मरता नहीं है, कहीं न कहीं से ईश्वर अगर जन्म देता है तो भोजन की व्यवस्था जरूर करता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। क्या कहा, क्या कह रहे हैं? कोई खाने बिना नहीं मरता है। ऑल
थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो सोचता रहा केवल एकमात्र आशा के लिए, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से सहायता, whose eyes as he had been instructed see everything, कहा कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं, सब कुछ चारों तरफ ईश्वर देखता है, कोई चीज उससे छिपी नहीं है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, किसी की अंतरात्मा की गहराइयों में क्या है वो भी ईश्वर देखता है, जानता है, सुनता है। अगला पैराग्राफ देखिए, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, बैल था, इंसान के रूप में बैल था, मीन्स कठिन परिश्रमी था, कठिन खेतों में मेहनत करने वाला था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, पशुओं की तरह खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इतना वह जानता था कि लिखा कैसे जाता है, कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे, आगे आने वाले संडे रविवार को एट डे ब्रेक, जो ही सूर्योदय हुआ, he began to write a letter, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, which he himself would carry to town, जिसको स्वयं ले गया कस्बे की तरफ, and place in the mail, और उसको ले जा करके डाक खाने में डाल दिया। It was nothing less than a letter to God, यह तनिक भी कम नहीं था ईश्वर को एक पत्र से। God, he wrote, उसने लिखा ईश्वर, if you don't help me, अगर तुम मेरी सहायता नहीं करते, My family and I will go hungry this year, मेरा परिवार और मैं पूरे इस वर्ष भूखों रह जाएंगे। I need 100 pieces, वहां का सिक्का है, वहां का पैसा है, pieces, 100 pieces की आवश्यकता है, in order to sow my field, जिससे हम अपने खेत की अगले साल बुआई कर सकें, and again to leave until the crop comes, और जब तक दूसरी फसल आ नहीं जाती है, तैयार नहीं हो जाती है, तब तक मेरे खर्च के लिए इतने की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि तूफान ने, डैश डैश बिंदी, बाकी बात को समझता है कि ईश्वर सब कुछ जानते हैं। ही रोड टू गॉड, उसने ईश्वर को लिखा, ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, पत्र को अंदर डाल दिया, परेशान होते हुए टाउन कस्बे को लौट गया। एट द पोस्ट ऑफिस he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox, वह जाता है जहां पर मेल बॉक्स है, जहां पर पोस्ट ऑफिस है, वहां पर जाकर के एक स्टैंप लेता है, एक टिकट लगाता है और उसको ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स में डाल देता है, ले जाकर के जिसमें हम लेटर डालते हैं उसमें डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, जो नौकरी करने वाले हैं, Who was a postman, एम्प्लॉइयों में से एक, जो नौकरी करने वालों हैं उसमें से एक, Who was a postman, वह जो एक पोस्टमैन है, and also helped at the post office, और जो पोस्ट ऑफिस में अन्य लोगों की सहायता करता था, went to his boss laughing heartily, अपने बॉस के पास, अपने उच्चाधिकारी के पास heartily, प्रसन्न हंसी के साथ पहुंचता है, एंड showed him a letter to God, और ले जाकर के उनको एक पत्र दिखाता है जो भगवान को लिखा गया है। नेवर इन हिज करियर, उसके पूरी जिंदगी में, पूरी नौकरी में, एज ए पोस्टमैन के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कभी इस प्रकार का पता सुना ही नहीं था, जानता भी नहीं था। द पोस्टमास्टर ए फैट एमेबल फेलो, पोस्टमास्टर जो एक मोटा सा था, अच्छे स्वभाव वाला था, दूसरों की सहायता करने वाला था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी तेज हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उस पत्र को अपने डेस्क पर पीटते हुए कमेंट किया, कहा व्हाट फेथ, उसने कहा क्या भगवान में विश्वास है। आई विश, मैं उम्मीद करता हूं, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, उस व्यक्ति जिसने इस पत्र को लिखा है, उस व्यक्ति के विश्वास पर मैं गर्व करता हूं। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंट विथ गॉड, जिसने भगवान के साथ ही पत्र व्यवहार शुरू कर दिया है। अगला पैराग्राफ देखिए, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अब वो इतना बढ़िया आदमी है, उसने कहा कि अगर इसके पत्र का जवाब नहीं दिया जाता है तो भगवान पर से इसका भरोसा टूट जाएगा, इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक, उसका जो विश्वास है, फेथ, ईश्वर से वो हिले ना, डिगे ना, इन द गॉड,
द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक आइडिया आ गई, एक विचार आया, क्या? आंसर द लेटर, पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसको खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट इज नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था इसका उत्तर देना आवश्यकता था, मोर देन गुडविल, सिर्फ अच्छी बातों से नहीं उसका उत्तर दिया जा सकता था, इंक एंड पेपर, स्याही और पन्ने से उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता था। बट ही स्टेप टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन उसने अपने इरादे को नहीं छोड़ा। ही आस्क्ड फॉर मनी, धन मांगा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने सहयोगियों से। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का, अपने वेतन का उसने हिस्सा भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और अपने काफी मित्रों से इस बात को कहा, वेयर ऑब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, जो चैरिटी के एक्ट के लिए, दानशीलता के लिए लोग देने के लिए प्रयास कर रहे थे, उनसे भी किया, कहा और उनसे लिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, यह उसके लिए इम्पॉसिबल था, टू गैदर टुगेदर द 100 पीसेस, 100 पीसेस इकट्ठा करने के लिए उसके पास इम्पॉसिबल था, उतने पैसे नहीं हो पा रहे थे। सो ही वुड एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह तैयार हो गया उस फार्मर, उस किसान के पास भेजने के लिए, मोर देन हाफ, आधा से कुछ अधिक। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने धन को एक एनवलप, एक लिफाफे में डाला। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस लिखा। एंड विथ देम ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गार्ड, और एक पत्र डाल दिया, सिंगल, केवल उस पर एक वर्ड लिखा हुआ था, एक शब्द लिखा हुआ था, ईश्वर, भगवान। आगे देखिए, द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, समय से पहले आया, कुछ पहले आया पूछने के लिए, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या मेरे लिए कोई पत्र है? इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, यह पोस्टमैन था जिसने उसको पत्र उसका दिया। व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ द मैन, और इस वक्त में जो पोस्टमास्टर था वो एक्सपीरियंस कर रहा था, अनुभव कर रहा था उस व्यक्ति की संतुष्टि क्या है। हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया था, कि मैन, हम लोगों ने जो पैसा इकट्ठा करके दिया है इस किसान को, उसके प्रति प्रतिक्रिया क्या है। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने दरवाजे से, जिस ऑफिस में वो बैठता था उसके दरवाजे से इसको देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द साइलेंट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, धन देख करके लेंचो को थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ, दिखाया भी नहीं। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका यह कॉन्फिडेंस था, उसका यह विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वह गुस्सा में आ गया, गुस्सा हो गया जब उसने धन को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, बोलता है भगवान गलती कर ही नहीं सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, नहीं तो लेंचो को जिसने रिक्वेस्ट किया है लेंचो ने, उससे वो इनकार भी नहीं कर सकता। इमीडिएटली, जल्दी ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, लेंचो जाता है, फिर खिड़की पर पेपर मांगता है, स्याही मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जिस पर जनता लिखती है अपने पत्र वगैरह, वहां पहुंचता है। ही स्टार्टेड टू राइट, और लिखना शुरू करता है। विथ मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसके जो ब्रो हैं उस पर सिकन पड़ गई है, बड़ा सोच समझ करके लिख रहा है। कॉज बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस ऑफ हिज आइडिया, क्योंकि किस प्रकार से अपने आइडिया को, किस प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है। When he finished, जब ने उस पत्र को पूरा किया, he went to the window, विंडो पर गया, to buy a stamp, एक पत्र खरीदा, एक टिकट खरीदा, which he lied and then affixed, उसने उससे अपने मुंह में लगाया और उसको गीला किया, उसको चिपकाया, the envelope with the blow of his fist, और अपने मुट्ठी के प्रहार से उसको चिपका दिया। The moment that the letter fell into the mail box, वह क्षण जब उस लेटर को डाला मेल बॉक्स में, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्टमास्टर पहुंचा उसको खोलने के लिए। इट सेड, क्या देखता, इसने कहा, क्या लिखा था लेटर में? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, हे ईश्वर, मैंने आपसे जो धन मांगा था, ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी,
उसमें से केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, जो बकाया है, जो बाकी है, मुझको जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, क्या इसकी मुझे बहुत जबरदस्त आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन हे ईश्वर, कभी भी इस पैसे को डाक के माध्यम से मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, जो यहाँ के वर्कर हैं, जो काम करने वाले हैं, ये बंच ऑफ क्रुक्स, ये बहुत बड़े धूर्त हैं, लैंचो। प्यारे बच्चों, इस कहानी को आप पढ़े होंगे, बार बार पढ़िए, देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि एक विश्वास क्या चीज होती है और एक चैरिटी क्या चीज होती है, दोनों में क्या अंतर है और दोनों किस प्रकार से एक दूसरे के नकारात्मक पहलू को दिखाते हैं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।